रिक्वेस्ट ख़त्म हो गई, अब क्या करें। अच्छा, नए सेलर सोच रहे हैं कि यार फाइवर में बायर रिक्वेस्ट अगर ख़त्म हो गई है तो अब तो हमारा काम ही नहीं मिलने वाला, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमारे ऑर्डर गए, हम नहीं कर सकते ऑर्डर, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बायर रिक्वेस्ट ख़त्म इस तरह से हुई है कि बायर रिक्वेस्ट को अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि बायर रिक्वेस्ट अब बेहतर कर दी गई है, ऑप्टिमाइज़ कर दी गई है, अच्छे अंदाज में आपको अच्छे सेलर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से काम मिल सकता है, नए सेलर्स भी काम ले सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में कवर की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सक्सेस स्ट्रीम। फाइवर की सक्सेस स्ट्रीम के ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं, ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर ने पिछले दिनों एक सिलसिला शुरू किया कि बायर के रिक्वेस्ट को ख़त्म कर दिया। देखिए, बायर रिक्वेस्ट करते क्यों थे? बायर रिक्वेस्ट इसलिए आती थी क्योंकि जब कोई बायर होता था उसको गिग के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, उसको गिग्स अपने हिसाब से नहीं मैच हो रही होती थी, तो वो क्या करता था, एक बायर रिक्वेस्ट जनरेट करता था, जिसके अंदर वो तमाम लोग जो ख़ास तौर पे जो नए लोग थे वो अप्लाई करना शुरू कर देते थे, उनके बाद जो है उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो अब वो समझ रहे हैं कि यार ऑर्डर कम मिलेंगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बायर रिक्वेस्ट जो है बेसिकली आपको फैसिलिटेट ज़रूर करता था, लेकिन अब बायर रिक्वेस्ट के अंदर स्कैम्स भी बहुत सारे आते थे। बायर रिक्वेस्ट के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें आ रही होती थी कि जहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, यानी कि वहाँ पर लो लेवल पर भी लोग जो है वो आ जाते थे और प्राइसिंग कम रख के भी वहाँ से ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे होते। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा होते वहाँ पर, तो वो इट्सेल्फ एक ऑप्टिमाइज़ नहीं थी। तो अब फाइवर ने इसका नाम चेंज कर दिया है, बेसिकली इसको ब्रीफ कह दिया है। अब जैसे एक जॉब आती है ना, तो जॉब पे किसी पर्टिकुलर जॉब पर जब भी कोई आएगी तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले अप्लाई कर होंगे। अब उसमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी अप्लाई कर रहा है, डेटा एंट्री वाले भी कर रहे हैं, तो वो कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। तो अभी बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि फाइवर ने ब्रीफ का इंट्रोडक्शन कराया है बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। अब वो ब्रीफ जो है बेसिकली फाइवर के पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी बायर की, तो उसको फाइवर चेक करेगा, और अगर वो फाइवर के पॉलिसी और प्रोसीजर्स के मुताबिक होगी तो उसको अलाउ कर देगा, जाने देगा। अब आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली अगर उसके कीवर्ड्स उसके ब्रीफ से मैच करते होंगे तो आपको फ़ौरन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल उससे मैच करती गई और आपके पास ये बाय रिक्वेस्ट आ जाएगी। यानी कि इस तरह से अब आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे इसको। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जब पोस्ट आई, उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जो उससे मैच करते हुए थे। तो ये और बेहतर हो गया है, इससे अब आपको मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो इससे आपने घबराना नहीं है, यानी कि आपके पास जब पहले आप सर्च करते थे ना, जो बायर रिक्वेस्ट आ रही होती थी, क्या जहन में होता था आपके? होता था कि यार सर्च के हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि जब बायर रिक्वेस्ट आती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकें। तो सर्च के हिसाब से तो आप पहले अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख ही रहे थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सोचना है कि यार जब भी कोई जॉब आपको प्रेजेंट की जाएगी या जॉब आपकी आएगी, तो आप ये सोचें कि यार रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, बायर क्या बनवाना चाह रहा है, कोई वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवाना चाह रहा है, तो उसके क्या क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में हो सकते हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप दिमाग से निकाल के उसके जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, तो आपकी गिग जो है बेसिकली उसकी ब्रीफ से मैच कर जाएगी और आपके पास चांसेस ये हैं कि वो आपके पास वो ब्रीफ आ जाए। तो परसेंटेज बेसिकली देखी जा रही होती है कि कितने परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स जो हैं आपके मैच हो रहे हैं, वो जो क्लाइंट आपको एक ब्रीफ या वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके साथ वो परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा, वो मैच कर जाएगा, तो आपके पास वो ब्रीफ आ जाएगी और आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो बेसिकली ये बेहतर हो गया है, ऑप्टिमाइज़ किया है फाइवर ने इसको, बायो रिक्वेस्ट को। उससे आपके पास तमाम के तमाम जो भी स्कैमर्स थे वो ख़त्म हो गए, लेजिट आपको जो है वो तमाम की तमाम रिक्वेस्ट होंगी और वो आपके पास खुद ही आ रही होंगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, करना क्या है, ख्याल क्या रखना है आपने कि आपने जो पहले से डिस्क्रिप्शंस या गिग्स बनाई हुई हैं उनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो रैंक हुई है। अगर वो रैंक नहीं हुई है तो उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, नई गिग क्रिएट कर लें और उसके अंदर ही काम कर लें। तो उससे ये होगा कि आपके पास वो तमाम की तमाम बायर रिक्वेस्ट एज अ ब्रीफ जो है वो आ जाएंगी उसके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हुए। तो ये जब ब्रीफ्स आपके पास आ जाएंगी तो वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो ऑप्टिमाइज पे आपने जो है वो ज़्यादा काम करना है और उसको ऑप्टिमाइज़ करें अपनी डिस्क्रिप्शन को अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू बायर पोस्ट। क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जब आप बनाएंगे अपनी रिक्वेस्ट, तो आपको चांसेस ये है कि आपको ब्रीफ या बायर की रिक्वेस्ट आपके पास ज़्यादा आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और ऑर्डर्स जनरेट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।